नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का सहज योग मेडिटेशन सीरीज के इस नए एपिसोड में निर्मल स्वागत है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। आकाश, पिछले एपिसोड में हमने मूलाधार चक्र के बारे में विस्तार से जाना, जी जो हमारे आध्यात्मिक शरीर की नींव है। बिल्कुल। आज इस यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दिव्या, बिल्कुल। मूलाधार से जागृत होकर जब कुंडलिनी माँ ऊपर उठती हैं, तो वो जिस अगले ऊर्जा केंद्र में प्रवेश करती हैं, वो है स्वादिष्ठान चक्र। राइट। और हमारे दैनिक जीवन और ध्यान दोनों के लिए ये चक्र बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, इसका नाम ही इसके रहस्य को उजागर करता है। देखिए, स्व यानी आत्मा या खुद का, और अधिष्ठान यानी स्थान या घर। अच्छा। तो इसका अर्थ हुआ आत्मा का स्थान। शरीर में ये चक्र हमारी मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर रीढ़ की हड्डी में स्थित है। इस ऊर्जा केंद्र की 6 यानी 6 पंखुड़ियां होती हैं। और दिव्या, यहीं से हमारी क्रिया शक्ति और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का उद्गम होता है। हाँ, श्री माताजी निर्मला देवी ने बहुत गहराई से समझाया है कि जब हम सोचते हैं, भविष्य के लिए कुछ प्लान करते हैं या कोई भी सृजनात्मक कार्य करते हैं, राइट। तो उसके लिए सारी ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र से ही आती है। वाओ। आपने बिल्कुल सही कहा आकाश। इस चक्र का मुख्य तत्व अग्नि है। अग्नि, ओके। एक तरह से ये हमारे शरीर का पावर जेनरेटर है। ये हमारे पेट में स्थित चर्बी को ऊर्जा में परिवर्तित करके हमारे दिमाग के सेल्स को भेजता है, वाओ। जिससे हम सोच पाते हैं। और शारीरिक स्तर पर ये चक्र हमारे लिवर, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियाज और गर्भाशय जैसे अंगों का ध्यान रखता है। और इन सभी अंगों में लिवर यानी यकृत, ये इस चक्र से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल। क्योंकि श्री माताजी के अनुसार हमारा चित्त यानी हमारा अटेंशन हमारे लिवर में ही रहता है। इसलिए हमारे लिवर की स्थिति हमारे ध्यान की स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। अच्छा। और आध्यात्मिक रूप से इस चक्र के देवता हैं श्री ब्रह्मदेवा और उनकी शक्ति है श्री सरस्वती। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कुंडलिनी इस चक्र को भेद कर इसे प्रकाशित करती है, हाँ। तो हमारे अंदर श्री ब्रह्मदेवा के सर्जन करने के गुण और श्री सरस्वती के शुद्ध ज्ञान के गुण ये अपने आप जागृत हो जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ शुद्ध विद्या का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं है। ये वो दिव्य ज्ञान है जो हमें आत्म साक्षात्कार के बाद हमारे ही अंदर से प्राप्त होता है, जैसे अपने चक्रों की स्थिति को अपनी उंगलियों पर अनुभव करना, राइट। चैतन्य लहरियों को महसूस करना, यही शुद्ध विद्या है। लेकिन दिव्या, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये चक्र अक्सर असंतुलित हो जाता है। हाँ, खासकर हमारा राइट स्वादिष्ठान। बिल्कुल। बहुत ज्यादा सोचना, अत्यधिक प्लानिंग करना, हमेशा भविष्य की चिंता करना, इससे ये चक्र बहुत ज्यादा काम करता है और गर्म हो जाता है। हाँ, और जब ये चक्र ओवर एक्टिव होता है तो इससे जुड़ा हुआ लिवर भी गर्म हो जाता है। ओह। ये गर्मी शरीर में ऊपर उठकर हमारे राइट साइड के दूसरे चक्रों को भी प्रभावित करती है। अच्छा। जिससे अचानक तेज गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो सहज योग में इस अतिरिक्त गर्मी को शांत करने का क्या उपाय बताया गया है? इसके लिए बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय हैं। सबसे मुख्य है जल क्रिया या फुटसोक। ओके। यानी रोज रात को सोने से पहले पाँवों को नमक के पानी में रखना। जो पानी तत्व है वो स्वादिष्ठान के अग्नि तत्व को शांत करता है जी। और सारी नकारात्मकता को खींच लेता है। इसके अलावा ध्यान के समय अपने राइट साइड जहां लिवर होता है, राइट। उस पर बर्फ का पैक रखने से भी तुरंत आराम मिलता है। ये तो हुई राइट स्वादिष्ठान की बात। लेफ्ट स्वादिष्ठान में किस तरह की समस्याएं आती हैं? देखिए, लेफ्ट स्वाधिष्ठान का संबंध हमारी शुद्ध इच्छा और शुद्ध ज्ञान से है। ओके। अगर कोई गलत गुरुओं के चक्कर में तंत्र मंत्र या किसी भी तरह की अशुद्ध विद्या में लिप्त रहता है, हाँ। तो उसका लेफ्ट स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक हो जाता है। ओह। इससे जीवन में निराशा और आलस्य आ जाता है। तो ये स्पष्ट है कि इस चक्र को संतुलित रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। एक तरफ ये हमारी क्रिएटिविटी और कर्म शक्ति का स्रोत है, और दूसरी तरफ इसका असंतुलन ही है हमारे ध्यान में आने वाली सबसे बड़ी बाधा यानी विचार। एकदम सही। जब तक स्वाधिष्ठान शांत नहीं होता, हमारे विचार शांत नहीं हो सकते। ध्यान के दौरान जब हम मैं कर रहा हूँ इस भाव को छोड़कर सब कुछ उस परम शक्ति पर छोड़ देते हैं, राइट, सरेंडर। तो ये चक्र धीरे धीरे शांत हो जाता है।
और जब ये चक्र शांत होता है तभी कुंडलिनी इससे पार करके ऊपर उठती है और हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। बिल्कुल। इसके बाद हम सहज ही निर्विचार समाधि की स्थिति में चले जाते हैं। यस। इसलिए स्वादिष्ठान की शुद्धता और संतुलन एक सहज योगी के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। इससे न सिर्फ हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी तीव्र गति से होती है। तो सार ये है कि अपने स्वादिष्ठान चक्र को निर्मल और संतुलित रखकर हम उस दिव्य प्रेरणा और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। और अपने जीवन को अधिक रचनात्मक, संतुलित और आनंदमय बना सकते हैं। बिल्कुल। इस चक्र की जागृति से ही हम इस संसार में रहते हुए इसकी समस्याओं से ऊपर उठकर उस परम चैतन्य से अपना संबंध जोड़ पाते हैं। आशा रखते हैं कि आपको ये जानकारी और टॉपिक अच्छा लगा होगा। अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।